ट्रेडिशनल सबकॉन्टिनेंट फैमिलीज के अंदर सबसे बड़ा जो ड्रीम होता है वो ओनिंग अ हाउस होता है। नाउ नॉट गोइंग इनटू द डिबेट इफ द टारगेट इज राइट और रॉन्ग, बट इट मेक्स सेंस टू ओन अ हाउस इन ऑल केसेस। हाउस प्राइसेस पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में स्काई रॉकेट किए हैं एंड उसकी वजह से एक बहुत मुश्किल टारगेट हो गया है एक घर खरीदना। बट आप अगर फोकस रहें और परसिस्टेंट रहें तो आप एक घर आराम से खरीद सकते हैं। मैं उसके लिए आपको कुछ टिप्स दूंगा। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरह एक मिडिल क्लास यूथ अपने लिए घर बनाने का प्लान कर सकती है और किस तरह उस प्लान को इम्प्लीमेंटेशन फेज में डाल सकती है। मेरा नाम मोहम्मद वाली खान है और मैं इस YouTube चैनल के ऊपर पब्लिक में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अवेयरनेस के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ। मेरा एनालिसिस रियल लाइफ सिचुएशन और एक्सपीरियंसेस पर बेस करता है। मेरा फोकस जनरली साउथ एशियन कम्युनिटी है, बट इन पर्टिकुलर साउथ एशियन एक्सपर्ट्स लिविंग इन द गल्फ। एज यू नो कि कितना मुश्किल है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर अपना घर बनाना फॉर अ मिडिल क्लास यूथ इन पर्टिकुलर। वैसे तो ये चीज़ पूरी दुनिया में ही मुश्किल है, लेकिन मैं इस वक्त बात करूंगा सब कॉन्टिनेंट की। रीज़न ये है कि हमारे यहाँ प्रॉपर्टी प्राइसेस तो कम है, बट हमारी इनकम लेवल्स बहुत कम है, जिसकी वजह से किसी एक नॉर्मल आदमी के लिए प्रॉपर्टी खरीदना उसके बस से बाहर हो जाता है। और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इस वक्त उस तरह के ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है जिस तरह के डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर होते हैं, लाइक मॉर्गेज और फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो उसकी वजह से और मुश्किल हो जाता है किसी आदमी के लिए अपना घर खरीदना। मोर ओवर, अगर आप मॉर्गेज के लिए जाते भी हैं तो इंटरेस्ट रेट इतने हाई होते हैं आप वैसे ही बैकआउट कर जाते हैं। अब रिसेंटली पाकिस्तान में नया हाउसिंग समथिंग करके एक स्कीम लॉन्च की है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी स्कीम है फॉर लो इनकम हाउस होल्ड, कि आप वो घर खरीद सकें। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट स्कीम इंटायरली, सो मैं कैनॉट उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, बट इट्स अ राइट थिंग। अच्छा, एक तो ये कि हमारी इनकम लेवल वैसी कम, और दूसरा प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी इतनी कोई खास कम नहीं है जितना कि अज्यूम किया जाता है। इट इज़ माइंड ब्लोइंग कि आप कराची के अंदर अगर कोई एक अच्छी जगह पर अपार्टमेंट खरीदें तो उसकी जो प्राइस होगी वो मैनचेस्टर के अंदर एक डिटैच्ड हाउस के बराबर होगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि डिस्पैरिटी का लेवल क्या है कि यूके के इनकम लेवल और पाकिस्तान के इनकम लेवल का आप कंपैरिजन करें, और एट द सेम टाइम यू कैन इमेजिन कि आप एक अपार्टमेंट को एक डिटैच हाउस से कंपेयर कर रहे हैं प्राइस के अंदर। दिस टेल्स यू द स्टोरी कि कितनी हाई प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं और वो इनकम लेवल के साथ मैच नहीं करती। सो द पॉइंट इज, हाउ वुड यू बी एबल टू बाय अ प्रॉपर्टी इन दिस सिनेरियो। लेट्स टॉक अबाउट काउंसलिंग फर्स्ट, बिकॉज जब तक हम रूट कॉज को फाइंड आउट नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले तो यूथ को ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स के साथ पैरासाइट बनकर ना रहें। यानी कि आप 22 ईयर्स के हो जाएं, आप अपना कमाना शुरू कर दें, या 23 ईयर्स के अंदर आप कमाना शुरू कर दें। ट्राई टू लुक इनटू थिंग्स, ट्राई टू गेट ऑन योर ओन। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स रिलाई करते हैं आपके ऊपर फॉर सम रीजन, आप उनके साथ रहें, डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग दैट। बट अगर आपको पता है कि घर छोटा है, आप नहीं अकोमोडेट हो पा रहे, तो लुक फॉर समथिंग। आप पहले तो जॉब ढूंढें और उसके बाद अपना ठिकाना, जब आप ठिकाना बनाएंगे अपना, जब आप खुद सोचेंगे कि जना मुझे खुद अपना घर चलाना है, तो ऑटोमेटिकली यू विल रियलाइज कि आपको यू हैव टू अर्न मनी एज वेल। मतलब आप जब तक पैसे नहीं कमाएंगे तो आप कैसे आप अगर आप घर में उसी कमरे में रहते रहेंगे 22, 23, 24, 25 साल की एज में, आपको कोई फिक्र ही नहीं होगी कि आपको घर का कोई रेंट भी देना है या कुछ करना है, तो आप कैसे अपना थॉट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह अपनी ग्रोथ करें, क्योंकि आप रहना चाहेंगे तो पूरी ज़िंदगी आप उसी घर में गुजार सकते हैं। बट थिंक अबाउट इट, और उसके अंदर आप किस तरह निकलें, चाहे रेंट पे निकलें, चाहे छोटे घर में निकलें, लेकिन आप घर से बाहर निकलें। हाँ, अगर आपके पास फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनती है कि आप उसी घर में रहते रहें और इन द मीनवाइल आप अपना घर बनाना शुरू कर दें या आप अपना सेविंग करना शुरू कर दें टुवर्ड्स मेकिंग अ हाउस, वो एक डिफरेंट स्टोरी है कि आप लेट से 5, 6 साल, 10 साल के अंदर अपना घर बनाकर आप मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर आप इस थॉट प्रोसेस में ही नहीं आएंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको प्रोसेस तो स्टार्ट करना है ना। अच्छा, नाउ कम्स द प्लानिंग पार्ट। अगर आप लेट से इंडिपेंडेंटली नहीं रह रहे और पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, इट्स नथिंग लाइक इट। आप इसके अंदर अपनी सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर नेक्स्ट हाउस इजीली। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं,
आप बिजनेस करें तो वेल एंड गुड, आप उस बिजनेस के अंदर एक्सेल करें और कोशिश करें कि उसी से अपनी रेवेन्यू जनरेट करें। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल हाउस होल्ड हैं जो जॉब कर रहे हैं, मैं उसी की बात करूंगा क्योंकि मासेस में वही काम हो रहा है। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपके पास जो इनकम स्ट्रीम है, आप उसी इनकम स्ट्रीम के थ्रू ही अपनी सेविंग करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो बेहतर ये कि डे वन से आप स्टार्ट करें, पहली सैलरी से स्टार्ट करें। अच्छा, सिर्फ पैसे जमा करने से कुछ नहीं होगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी। आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स के अंदर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स के अंदर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। क्यों? और जिस वक्त आप घर ले रहे हो तो उसके अंदर आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। लेट से आपको पता है कि आज आपने जो घर देखा वो 1 करोड़ रुपए का, लेट से आपको पता है कि ये 1 करोड़ रुपए आप लेट से 5 साल के अंदर जमा कर सकते हैं। तो आप उस प्रोसेस के अंदर, और आपको पता है कि 1 करोड़ का घर जो है वो 5 साल बाद हो सकता है 1 करोड़ 40 लाख का बन जाए या 1 करोड़ 50 लाख का हो जाए। तो आपको उस प्रोसेस के अंदर अपने पैसों को भी ग्रो करना है, क्योंकि आपको पैसे, अगर आप वही सिर्फ सेव करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आप कभी भी उस गोल को रीच नहीं कर पाएंगे। मैं पाकिस्तान के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं मॉर्गेज पे नहीं बात कर रहा, अगेन मैं कह रहा हूँ उसके अंदर, क्योंकि आपको जो काम करना है वो अपनी सेविंग से करना है। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर आप स्टॉक्स के अंदर पैसे जमा कर सकते हैं आप, लेकिन अगेन आप रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पैसे ना डालें, क्योंकि रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स जब यूज करें जब आपको इस तरह का टारगेट ना हो। ये रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स जो स्टॉक्स वाला है, ये लेट से अपनी पूरे पोर्टफोलियो का 20% से ज़्यादा ना रखें। इसी तरह गोल्ड को भी 20% करें। सेविंग सर्टिफिकेट्स आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो एक नॉन रिस्की है और आपके पास जो होराइजन है वो 5 साल का है, तो आप उसको जो है रख सकते हैं अपने पैसे सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर। ज़्यादातर पैसे, कुछ पैसे डॉलर्स में रख लें। तो इट्स अ मिक्स एंड मैच। अपने जो पैसे हैं वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डाल के उनको ग्रो करने की कोशिश करें। आई एग्री कि इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये इतना आसान टारगेट नहीं है, लेकिन यू हैव टू बी परसिस्टेंट। अगर आप और अपनी इनकम स्ट्रीम को बढ़ाने की कोशिश करें, एक्सेल इन लाइफ और एक्सेल इन योर जॉब, तो वो जब आप ऑटोमेटिकली जब चीज़ें अच्छी होंगी तो आपको पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। जब पैसे आना शुरू होंगे ऑफ कोर्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब पैसे आ रहे हों तो आप उसको बजाय इसके कि फजूल में खर्च करें, आप उसको सेव करें, आप उसको इन्वेस्ट करें। मैं एक और वीडियो इस पर बनाऊंगा कि किस तरह से आप वंस यू स्टार्ट सेविंग अर्ली, जो 20 साल की सेविंग है वो 30 साल और 40 साल की सेविंग जिसमें बंदा स्टार्ट कर रहा है उससे किस तरह डिफरेंट है। तो आपको पता चलेगा कि 20 साल, 30 साल और 40 साल के अंदर जो बंदे की सेविंग की कैपेबिलिटी है वो शायद बढ़ जाए 40 साल में, लेकिन जो वैल्यू है 20 साल की सेविंग की या इन्वेस्टमेंट की, वो क्वाड्रुपलेट हो जाती है, वो मल्टीप्लाई होती है। वो आप उसको मैच ही नहीं कर सकते 40 ईयर्स के ऊपर, क्योंकि 40 ईयर्स के अंदर काफ़ी टाइम गुजर गया। मतलब आप 20 से अगर 40 के दरमियान देखें तो 20 ईयर्स का टाइम गुजर गया। कि योर लाइफस्टाइल फ्रूगल, और उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डोंट गेट इनटू द रैट रेस ऑफ बाइंग ब्रांडेड स्टफ और अच्छे फ़ोन्स लेना और अच्छे कपड़े लेना। मतलब ये सारी चीज़ें जब अच्छी लगती हैं जब वाकई आपके पास पैसे हों। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, किराए के पैसे नहीं है घर में देने के लिए तो और घर ख़रीदने के लिए, तो फिर आप इस तरह की चीज़ें लेते हुए भी कोई इतना सूट नहीं करता। इट्स बेटर कि आप उस पैसों को जमा करें, उस पैसों को इन्वेस्ट करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चूज अ सेंसिबल लाइफ पार्टनर। वेडिंग के ऊपर एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से वेडिंग्स होती हैं वो उस तरह से नहीं होनी चाहिए। कम से कम खर्चा होना चाहिए। उस पैसे को भले आप अपने ट्रैवलिंग पे यूज़ कर लें, भले आप घर की इक्विटी में यूज़ कर लें, भले आप उसको सेव कर लें, भले आप उसको अपने लिए कोई चीज़ खरीद लें, बट डोंट स्पेंड मनी ऑन एक्सपेंसिव वेडिंग्स। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, किसी को याद भी नहीं रहती कि आपकी शादी कैसे हुई थी। एंड चूज अ सेंसिबल लाइफ पार्टनर जो आपके साथ आपके ट्रैक पे चल सके, क्योंकि अगर आप लोगों का ट्रैक डिफरेंट होगा तो वो एक बहुत बड़ा इशू होगा, और जब कॉमन गोल्स नहीं होंगे तो उसकी वजह से लाइफ भी अच्छी नहीं होगी और फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो भी अच्छी नहीं होगी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि प्रॉपर्टी, आप जो पहली प्रॉपर्टी लें वो ऑफ प्लान ना लें। ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो इस वक्त बन रही होती हैं और वो इस वक्त आपके हाथ में नहीं होती, और वो लेट्स से 6 मंथ्स बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद आपके हैंड ओवर होना होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में स्पेशली, बाहर तो थोड़े से रेगुलेशन फिर भी बेहतर हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज ज़रूरी नहीं कि आपको टाइम पे डिलीवर हो सके। लेट से आपने 5 साल के ऊपर होराइजन रखा हुआ था कि 5 साल के बाद प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आप यू आर पेइंग सर्टेन अमाउंट टू द बिल्डर, लेकिन पता चला 5 साल नहीं, वो तो 10 साल बाद मिल रही है या नहीं मिल रही है या कोई और प्रॉब्लम हो गई है। तो बेटर नॉट टू फॉल फॉर दैट। और ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में पहली एज अ फर्स्ट प्रॉपर्टी डोंट गो फॉर इट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कीप रिसर्चिंग।
आपको हर वक्त आपको, क्योंकि आपका टारगेट है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया आपका टारगेट है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी की प्राइसेस चल रही हैं, किस हिसाब से बढ़ रही हैं, किस हिसाब से कम हो रही हैं, आपका टारगेट जो आपने सोचा हुआ है इन टर्म्स ऑफ मनी वो सही है या उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। ये चीज़ें कांस्टेंट रिसर्च में आपके रहने चाहिए। व्हाट आई डू इज़ नॉर्मली मेक एन एक्सेल शीट के अंदर मुझे अगर कोई प्रॉपर्टी लेट से आज से 3 साल बाद खरीदनी है, किसी वजह से किसी जगह पर खरीदनी है, तो मैं उसकी कोटेशन लेना शुरू करूँगा फ्रॉम नाउ। मतलब मुझे लेट से एक कंपाउंड के अंदर मुझे एक विला पसंद आ रहा है कि वो मुझे लेना है। अब उस विला के अंदर मैं उसके सराउंडिंग विलास की प्राइसेस नोट करना शुरू करूंगा, रियल एस्टेट एजेंट्स को कॉल करूंगा, उनसे थोड़ी सी रिसर्च करूंगा और उनसे बात करूंगा कि इसकी प्राइस आज क्या है। फिर मैं 3 महीने बाद कोई और विला उस एरिया में बिक रहा होगा तो मैं उसकी प्राइस पूछूंगा। इसी तरह मेरे पास ये रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाएगा, तो मुझे एक ट्रेंड नजर आएगा कि इसमें प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है। सो आप ये 3-4 महीने एवरी 3 to 4 मंथ्स आप ये प्रैक्टिस करें ताकि आपको उस एरिया की प्राइस का आइडिया हो सके। आई होप कि आप बहुत जल्द प्लॉट या फ्लैट या अपार्टमेंट या व्हाटएवर जो आपने सोचा हुआ है उसके ओनर बन सकें और इस पे एक प्रॉपर्ली प्लान तरीके से काम करें, उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन में लेकर जाएं। अच्छा, इसमें एक और बात मैं कहूँगा कि रेंटिंग इज नेवर, आई एम नॉट एवर सेइंग दैट रेंटिंग इज बैड और एनीथिंग। मैं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है बिल्कुल। मैंने सिर्फ इस वक्त उनको टारगेट किया है जिनको वाकई घर बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि घर बनाना एक लाजमी चीज़ है, तो इसलिए डोंट गेट मी रॉन्ग, इसमें जिसका टारगेट घर बनाना है मैंने ये वीडियो उसके लिए बनाई है। और मेरे ख्याल में घर बनना चाहिए, भले बंदे की पोजीशन कुछ भी हो सकता है आप रहें ना आप सिटी के अंदर जिसमें आपने घर लिया हो, लेकिन आप एटलीस्ट उसको रेंट आउट कर सकते हैं या जो भी है वो आपका एसेट बन सकता है। तो इट डिपेंड्स कि आप उसको किस तरह लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।